क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और अचंभा महसूस किया है? लाखों तारे काले मखमली कपड़े पर बिखरे हुए छोटे छोटे हीरों की तरह टिमटिमाते हैं। यह सुंदर और रहस्यमय दोनों है। यह अंतरिक्ष है, एक विशाल और अनंत सीमा जिसने समय की शुरुआत से ही मानव जाति को मोहित किया है। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम ब्रह्मांडीय अनुपात के एक साहसिक कार्य को शुरू करने वाले हैं। हमारी कहानी लगभग 13.8 अरब साल पहले शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में सब कुछ, सभी तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं एक छोटे से बिंदु में सिमट गया है। फिर अचानक यह फट गया। यह विस्फोट, जिसे बिग बैंग के रूप में जाना जाता है, ने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया। यह अंतरिक्ष का ही विस्तार था जो हर उस चीज का निर्माण कर रहा था जिसे हम जानते हैं। इसने ब्रह्मांडीय विकास की एक लंबी और आकर्षक प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित किया कि कब की एक एकाकित सहित है। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले अंश में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। यह ऊर्जा और कणों का एक अराजक सूप था जो लगातार टकरा रहा था और बातचीत कर रहा था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, यह ऊर्जा कणों में संघनित होने लगी, ठीक उसी तरह जैसे स्टीम पानी की बूंदों में संघनित हो जाती है। ये कण हर उस चीज के निर्माण खंड थे जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। इसे केक कुक। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, पहले तत्वों के निर्माण के लिए मंच तैयार हो गया। बिग बैंग के बाद के पहले 3 मिनटों में ब्रह्मांड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटमों के निर्माण ब्लॉक्सों को मिलाने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। प्रारंभिक ब्रह्मांड की तीव्र होटी और प्रेशर ने एक विशाल संलयन रिक्लम्पेटर की तरह काम किया, इन कणों को एक साथ जोड़ दिया। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड में सबसे हल्के और सबसे प्रचुर मात्रा में तत्वों का निर्माण किया, हाइड्रोजन और हीलियम। एक विशाल यूनिवर्सीय रसोई की कल्पना करो जहां ब्रह्मांड की सामग्री पक रही थी। यह ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि ये दोनों तत्व बाद में पहले सितारों के लिए ईंधन बनेंगे। खंड 5, गैलेक्टिक उत्पत्ति। सितारे ब्रह्मांड को प्रज्वलित करते हैं। बिग बैंग के बाद लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक विशाल अंधेरा विस्तार था। गुरुत्वाकर्षण, अदृश्य शक्ति जो चीजों को एक साथ खींचती है, ने ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने गैस के झुरमुटों को अपने आप गिरने का कारण बना दिया, जिससे अधिक से अधिक गैस उनके सेंटरों की ओर खींच गई। जैसे ये तारे हमारे अपने सूर्य से कहीं अधिक विशाल और चमकदार पहली आकाश गंगाओं के निर्माण खंड बन गए। खंड 6, तारकीय नर्सरी और यूनिवर्सीय फायरवर्क्स। तारे यूनिवर्सीय रसोई की तरह हैं, जहां हल्के तत्वों को भारी तत्वों में फ्यूजिया जाता है। अपने अविश्वसनीय रूप से गर्म और घने कोर के अंदर तारे अपना अधिकांश जीवन हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने में बिताते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। यह ऊर्जा ही सितारों को चमकदार बनाती है और जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक प्रकाश और होटी प्रदान करती है, क्योंकि वे सितारों के दिलों में जाली भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेरते हैं। खंड 7, हमारे सूर्य का जन्म, एक तारा और उसका एंटुराज। लगभग 4.5 अरब साल पहले मिल्की वे आकाश गंगा के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढलने लगा था। सौर निहारिका के रूप में जाना जाने वाला यह बादल अनगिनत सुपरनोवा के अवशेषों से समृद्ध था जो पहले फट चुके थे। जैसे ही बादल ढला, यह तेजी से और तेजी से घूमने लगा, जैसे एक कथाई करने वाला फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस कथाई गति के कारण बादल एक डिस्क में छपटा हो गया, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र में सेंट्रित थी। डिस्क के केंद्र पर तीव्र प्रेशर और होटी ने परमाणु संलयन को प्रज्वलित किया, जिससे
भी समदीन जिसे हमारे सूर्य चलसी किसी का जन्म हुआ। डिस्क में शेष सामग्री एक साथ मिलकर प्लैनेटों, चंद्रमाओं, क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं का निर्माण करती है जो हमारे सौर मंडल को बनाते हैं। खंड 8 पृथ्वी पर जीवन का मिरेकल। प्रारंभिक पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी। यह एक जहरीले वातावरण वाली एक गर्म ज्वालामुखी दुनिया थी। हालांकि लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हो गई और तरल पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, महासागरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर पहला जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले इन आदिम महासागरों में इमर्ज्ड। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल क्लम्पिडल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन उनके पास दोहराने और विकसित करने की अविश्वसनीय क्षमता थी। बिलियनों वर्षों में पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ और विविधतापूर्ण हुआ। सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर पौधों, डायनासोर और अंततः मनुष्यों तक। पृथ्वी पर जीवन की कहानी विकास की शक्ति और सभी जीवित चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। खंड 9 ब्रह्मांड, एक कभी न खत्म होने वाली स्टोरी। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार विस्तार कर रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यह विस्तार पहली बार 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने देखा था, जिन्होंने देखा था कि एक आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और बिग बैंग सिद्धांत के लिए रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। खंड 10 यूनिवर्सीय परिप्रेक्ष्य में हमारा प्लेस। एक छोटे से बिंदु से लेकर सितारों और आकाशगंगाओं के विशाल विस्तार तक ब्रह्मांड की कहानी यूनिवर्सीय विकास की एक महाकाव्य गाथा है। यह अविश्वसनीय ऊर्जा, अकल्पनीय पैमाने और मौलिक बलों की जटिल परस्पर क्रिया की कहानी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हम चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उसी यूनिवर्सीय सामग्री से पैदा हुए हैं जो सितारों और आकाशगंगाओं को बनाती है। हमारे शरीर के परमाणु कभी उन तारों के दिलों में जाली थे जो बिलियनों साल पहले फट गए थे। ब्रह्मांड अभी भी विकसित हो रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि हम यूनिवर्सीय खोज की इस अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा हैं।